ऐसी जगह पे मंदिर को खोजना और ऐसी जगह के मंदिर को दिखाना जहाँ कोई ना आता हो, जहाँ संभव ही नहीं आना। सड़क नहीं है, मार्ग नहीं है, गाड़ी नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं, कुछ नहीं, हेलीपैड भी नहीं है। और मैं इस वक्त इस मंदिर में आया हूँ, रुद्रधारी महादेव। तो अभी हम जा रहे हैं रुद्रधारी मंदिर और ये हमारा छोटा यूट्यूबर है, ये सौरभ है। सौरभ हमें रुद्रधारी लेके जाएगा और ये मेरी टीम देखिए भागी जा रही है। तो ऐसा ही रास्ता है सारा? हाँ सही है, यहाँ से थोड़ी ढलानी है। अच्छा, फिर सिंपल रास्ता है। वाह, ये बच्चा छोटा सा सौरभ जो है ये सब बता रहे हैं हमको किधर से आना है। और चूंकि मैंने स्नीकर्स पहन रखे हैं, दीज आर नॉट ट्रैकिंग शूज़, बट ये प्लान भी नहीं था, दैट वाज नॉट प्लान्ड एक्चुअली। और अचानक से बन गया, अचानक से बोले कि चलो ट्रैकिंग कर ले थोड़ी सी। मैं ज़िंदगी में पहली बार ट्रैकिंग कर रहा हूँ गाइस, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। और ये बहुत बढ़िया, हैंडल विद केयर, ये हैंडल विद केयर वाली बात है और ध्यान रखते हुए चलेंगे। चलो भाई। हालांकि ये छोटी सी ट्रैकिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ट्रैकिंग है, बट स्टिल ये लाइफ का जब आप पहला एक्सपीरियंस लेते हैं तो लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे होती है। मैंने कभी नहीं किया आज तक, तो आज का दिन जो है वो ऐसी पहाड़ों पे चढ़ने और उतरने का मुझे लगता है तय हुआ हमारा। वी हैव डिसाइडेड, हम लोग अभी वहाँ गए थे ना, टी बागान में गए थे, तो वहाँ पे टी बागान में भी हम लोग ऊपर ऐसे ही चढ़ रहे थे, भाग के चढ़े वहाँ पे। तो हम भाग के चढ़ रहे थे। वो कौसानी में है ना वो टी बाग, जो टी स्टेट जो है वहाँ पे। इधर से आऊँ? ओके। ये कोसी नदी है। ओके। वैसे मैं एक जगह गया था, वहाँ मुझे बताया था कि इसका जो पूरा नाम है वो कौशिक नदी है बेसिकली। तो वो जब वहाँ से निकली और वो चलते 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 भाषा परिवर्तित होती गई, लैंग्वेज चेंज होगी, तो वो धीरे धीरे कोसी में तब्दील होगी। वैसे इसका नाम कौशिक नदी है। ये देखिए अनुराग इस वक्त ये तोड़ रहा है इसको। ये बेसिकली ये है, ये इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ शहतूत की तरह है, खट्टी मीठी है ना। हमारे यहाँ ये बड़ा होता है थोड़ा सा, रेड कलर का होता है, बट बहुत बढ़िया, मीठा भी है, खट्टा मीठा है, वेरी गुड, बहुत शानदार। देखिए पहाड़ में है। अच्छा ये फेंक दूँ? ये कच्चा है। हाँ ये है, ये देखिए पक्का है, अनुराग ने हाथ में लिया होगा आपने। ये देखिए ये है, ये बहुत बढ़िया है। वाह गजब। चलो तो गाइज ये ट्रैकिंग का रास्ता है और हम अभी रुद्रधारी महादेव जा रहे हैं। ये इसी रास्ते से जाना होता है, वहाँ जाने के लिए कोई ऐसा प्रॉपर रास्ता नहीं बनाया गया है। लोग इसी तरीके से पत्थरों के बीच में से होते हुए थोड़ा सा, क्योंकि ईश्वर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते, अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो थोड़ा सा कष्ट आपको सहना पड़ता है। तो ये कष्ट सहने के बाद वहाँ जो नेचुरल मूर्ति है, नेचुरल है ना, वहाँ प्राकृतिक तरीके से वहाँ एक जो भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है वो है, और वो उसके दर्शन क्या सतपाल महाराज जी ने, मतलब कौन से सतपाल महाराज जी? गुजरात के रहने वाले। अच्छा, गुजरात के कोई सतपाल महाराज जी थे, उन्होंने वहाँ तपस्या भी की है। बहुत अच्छा। तो बता, उसके नीचे भी लिखा है। हाँ उसके नीचे भी लिखा हुआ है। अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये प्राकृतिक चीजें हैं, देखिए नेचुरल, नेचर का कोई मुकाबला नहीं है। ये इस गधेरे को। अच्छा इस गधेरे को, ये गधेरा बोलते हैं इसको। है लंबा सा। अच्छा इसको हमको 7 लाख क्रॉस करके जाना है। तो कहाँ से जाएंगे?
अच्छा यही रास्ते से। अच्छा तो यानी कि अभी हम दोबारा आएंगे यहाँ से? इस नहीं तो 7 बार मतलब 7 बार हमको गधेरे को पार करना पड़ेगा। अच्छा रेयर। ये देखिए आपको रोड के किनारे ना, जब आप इस साइड आएंगे तो ये कई लोग सड़क के किनारे बैठे हुए इनको बेचते हैं। काफल बोलते हैं इसको। हमने अभी ट्राई नहीं किया, कोशिश करेंगे कहीं अगर पहाड़ में मिल जाएगा तो हम भी ट्राई करेंगे। बट पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगी, बहुत रेयरली मिलती हैं। इसलिए थोड़ा सा पहाड़ में अभी भी प्रकृति जो है अपनी गोद संजो करके बैठी है। इसकी गोद को इसी तरह रखिए, इसको साफ रखिए, सुरक्षित रखिए और यहाँ आइए, यहाँ के लोगों से मिलिए, प्यार बांटिए और प्यार प्राप्त करिए। गाइस ये लिंगड़े हैं और इसकी सब्जी बनती है। न्यूड बोलते हैं इसको। न्यूड। अच्छा पहाड़ी में अलग अलग शब्द हैं। इसकी सब्जी बनती है। तो ऐसी ऐसी रेयर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं वाकई में इस यात्रा को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अब ये ब्लॉग कह लीजिए, वीडियो कह लीजिए, रील्स कह लीजिए, शॉर्ट्स कह लीजिए, कुछ भी है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। मुझे ये भी मालूम है बहुत थक जाने वाला हूँ क्योंकि लग्जरी की आदत पड़ गई ना, आराम की आदत पड़ गई। तो दोस्तों बड़ी लकीर खींचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये वीडियो बनाने का मकसद, ये शूट करने का मकसद सिर्फ ये है पहाड़ को प्रमोट करना। मुझे बड़ा प्यार है पहाड़ से। मुझे लगता है कि आप पहाड़ आएंगे, आप पहाड़ की चीज़ों को देखेंगे, पहाड़ में कुछ दिन बिताएंगे तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, आत्मा को, रूह को आपकी सुकून मिलेगा। तो उस रूह की सुकून को तलाशिए, थोड़ा सा शारीरिक कष्टों को सहिए। सनातनी है तो इतना अच्छा मंदिर है, सनातन का प्रचार भी है और सनातन के दर्शन भी हैं। सनातन चूंकि शाश्वत है, सनातन चूंकि अनंत है, तो इसलिए पहाड़ आइए और ऐसी ही चीज़ों को देखते रहिए। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मुझे इसकी सब्ज़ी खाने को मिलती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज वापस जा रहा हूँ तो हमें आज सब्ज़ी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी स्टिल आप जब आएँ तो आनंद ज़रूर करिएगा, कोशिश करिएगा इसकी सब्ज़ी को खाने। लो बच्चा, छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। अच्छा ये हमारे इमैनुअल मछली के प्रेमी हैं, ये लग गए वहाँ मछलियों का शूट करने। वाह, पत्थर जरा ढीले भी हैं भाई, देख के इधर से जाना है। ऐसे मनमोहक दृश्य। और इस वक्त 3 बज रहे हैं शाम के, दोपहर के 3 बज रहे हैं, शाम भी नहीं है। और 3 बजे ऐसा मौसम है, मैंने चश्मा भी काला लगा रखा वैसे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी नज़र आ रहा है, बट स्टिल आई लाइक इट। अब आज दिल्ली तो हम वापस नहीं जा पाएंगे, तो विल स्टे इन नैनीताल। इतना चढ़ने के बाद, इतना उतरने के बाद दिल्ली इम्पॉसिबल है। तो हमारा एक साथी बोल रहा है छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दी। छोटा सा रास्ता बता करके इतना लंबा चढ़ा दिया हमें ऊपर। वाह। अरे वो वहाँ केयर टेकर नहीं था सुमित्रानंदन पंत में, उनका बेटा है ये, उनका इंटरव्यू करके आए हम अभी। हाँ, उन्होंने पूरा बताया हमको। तो गाइज ये जोगाराम जी के बेटे हैं, जो सुमित्रानंद पंत जो म्यूजियम है उसके केयर टेकर, जिनसे हमने भी ढेर सारी बातें करी थी, ये उनके बेटे हैं। अच्छा, फिर मंदिर के दर्शन, ठीक है। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 40 सीढ़ियाँ। ये देखिए, मैंने अपना नाम लिखने की कोशिश की है, शगुन त्यागी। ये देखिए, जीने आ गए बस। 40 तो ऊपर तक है वो। अच्छा, काफी ऊपर तक है। 40 से ज्यादा होंगे फिर, है ना? छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा रहे हो। 40 नहीं है, ज्यादा है ये। 50 ठीक ठीक लगा लो यार, पक्का। इसको कहते हैं ऐसी जगह पे मंदिर को खोजना और ऐसी जगह के मंदिर को दिखाना जहाँ कोई ना आता हो।
जहाँ संभव ही नहीं आना। सड़क नहीं है, मार्ग नहीं है, गाड़ी नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं, कुछ नहीं है, हेलीपैड भी नहीं है। और मैं इस वक्त इस मंदिर में आया हूँ, रुद्राधारी महादेव। रुद्राधारी महादेव में हम आ गए हैं, हम दर्शन करेंगे, दर्शन की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये मेरे साथ देख सकते हैं आप, ये एक ऐसी जगह पर एक मंदिर स्थित है जहाँ ना सड़क मार्ग है, ना हवाई मार्ग है, कोई हेलीपैड भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई घोड़े या खच्चर या आपको यहाँ लेकर आते हूँ, पिट्ठू आपको लेके आता हूँ। यहाँ आपको खुद ही आना पड़ेगा और बड़े ही कठिन मार्ग से आना पड़ेगा। लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हो गया हमें चलते हुए, 1 घंटे से हम चल ही रहे हैं और दुर्गम मार्ग पे चल रहे हैं। और ये दुर्गम मार्ग पे चलते चलते फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो आइए आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, ये है रुद्राधारी महादेव का एक ऐसा दिव्य, दुर्गम और ऐसा रोमांचित कर देने वाला स्थान जहां आकर के ऐसे आनंद की अनुभूति है, शांति है। और ऐसी दुर्गम स्थान मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आप भी आइए, दर्शन करिए। यहाँ जो ये बहुत ही दिव्य से शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये स्वयंभू हैं, ये प्रतिष्ठित नहीं किए गए हैं, ये स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि प्राकृतिक शिवलिंग जिसको कहते हैं। तो आप यहाँ आइए और ये मंदिर आप देख सकते हैं कि ये गुफा के अंदर है, एक छोटी सी गुफा है। यहाँ पर भगवान महादेव की प्रतिमा है, यहाँ माँ काली की प्रतिमा रखी हुई है। और ऐसी अनुभूति मैं उसको शब्दों में आपको नहीं बयान करके बता सकता कि कैसी आनंद की अनुभूति है। तो रुद्राधारी महादेव का ये मंदिर, आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए और महादेव के दर्शन ज़रूर करिएगा, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और जगह बता देता हूँ कहाँ है ये है कौसानी से जब आप अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे तो रास्ते में एक छोटा सा कट आएगा, वहाँ से आपको 7-8 किलोमीटर और चलना है और वहाँ आपको ट्रैक करके आना होगा। यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ कोई पिट्ठू नहीं है, घोड़ा नहीं है। यहाँ आपको एक दुर्गम मार्ग से आपको चलकर ही यहाँ पर आना है। तो आप भी एक बार ज़रूर आइएगा। तो इस दुर्गम स्थल पर ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीर, ये सतपाल महाराज हैं। इन्होंने यहाँ बैठ कर के किसी समय में तपस्या की होगी और शायद यहाँ की जो ये तपोभूमि है, इसको यहाँ से कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की होंगी, यहाँ से कुछ आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। तो मुझे लगा कि आपको ये भी बताना चाहिए कि ये तपोभूमि एक बहुत ही दुर्गम स्थल, बहुत ही साधना का स्थल जो है, साधना ऐसे ही स्थानों पे की जा सकती है जहाँ शांति हो, जहाँ मन को बिल्कुल एकदम सुकून हो, वहीं बैठ कर के साधना और तप किया जा सकता है। आप ज़रूर रहिएगा एक बार यहाँ। दोस्तों, ये जो झरना आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसी रुद्राधारी जो महादेव का मंदिर है, ये यहीं पर है बेसिकली। और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि किसी ज़माने में इस जगह का नाम, स्थान का नाम दूधाधारी महादेव होता था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस झरने से, जैसे अभी ये जल प्रवाहित हो रहा है, पहले किसी समय में यहाँ से दूध की धारा बहा करती थी, दूध की धारा का प्रवाह होता था। और उस समय इस जगह को, इस स्थान को दूधाधारी महादेव कहते थे। लेकिन अब समय बीता और परिवर्तन हुए, किसी ने यहाँ तप किया होगा, साधना की होगी, तो उसके बाद इसका मंदिर का नाम रुद्राधारी महादेव हो गया। बहुत ही रमणीक स्थल है, बहुत ही दुर्गम स्थल है। और महादेव चूँकि ऐसी ही कंदराओं में, ऐसे ही पहाड़ में, ऐसे ही दुर्गम स्थलों पर महादेव के दर्शन आपको होते हैं, तो आइएगा, बहुत आनंद आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम इस वक्त उतर रहे हैं वापस और वापसी के मार्ग पे हैं।
चढ़ने से ज़्यादा मुझे लगता है कि उतरना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो सारा वज़न है बॉडी का वो इन पिंडलियों पे पड़ता है, उनमें काफ़ी दर्द होने लगता है। बट स्टिल आई सैल्यूट दीज गाइज, दोज गाइज, जो मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो कि ट्रैक करते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं ट्रैकिंग के ज़रिए। बड़ी हिम्मत की बात है भैया, बड़ी हिम्मत की बात है। बहुत कम लोग आते हैं यहाँ, रेयरली लोग आके दर्शन करते हैं, लेकिन आना चाहिए। अब दिक्कत ये भी है कि लोग चल नहीं सकते, अब चूँकि रास्ता नहीं है, दुर्गम स्थल है, तो 100 तरीके की दिक्कत है। बट ईश्वर को पाने के लिए दोस्त थोड़े से तो कष्ट सहने पड़ते हैं। और आज मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जीन्स और ये कैजुअल अटायर में अपना मंदिर के दर्शन करके आया हूँ, पूजन करके आया हूँ, क्योंकि यहाँ कुर्ता पहन के, धोती पहन के दर्शन हो नहीं सकते। बट फिर भी स्टिल दीज क्लोथ्स आर जेन्युइन। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अश्लील कपड़े पहन रखे हैं। उन सभी लोगों से कहूँगा कि अश्लील कपड़े पहन के मंदिर के दर्शन ना किया करो यार। ओह 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 गाइस, मैं बहुत थक चुका हूँ, एनर्जी एकदम डाउन है। पीने को पानी नहीं है, हालांकि वहाँ झरना था, वहाँ पे पानी पिया था, लेकिन रास्ते में ख़त्म हो गया। खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब बस हम लोग जो यहाँ ट्रैक करने आए हैं, जिनको दर्शन करने हैं, बस वही लोग हैं। यहाँ कोई आसपास कोई ऐसी बसीकत नहीं है। बता रहे थे पंडित जी मंदिर में कि वहाँ लाइट भी नहीं है, बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, और वो 5 बजे मंदिर को बंद करके वो अपना नीचे आ जाते हैं और चले जाते हैं। तो इस वक्त में जो ये अपने आप में एक दुर्लभ यात्रा है ना, इसको शब्दों में मैं कैसे ही बताऊं आपको। अब मैं बता रहा हूं कि मैं एग्जॉस्टेड हूं, मैं अब बहुत बुरी तरह थक चुका हूं। हालांकि दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करने के बाद अब वापसी के मार्ग पर हैं, और वापसी का मार्ग मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कठिन होता है। फिर भी लेकिन रुकने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऊपर में बादल भी हो रहे हैं, मौसम शायद बदल सकता है, प्रकृति अपने रंग ना दिखा दे, इसलिए उससे डरते हुए हम अपने गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ बैठ करके वापस अपने मुख्य गंतव्य की तरफ लौटेंगे। अब आके थोड़ा जान में जान आई, सुकून पड़ा। पानी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जल है तो जीवन है, ये मैंने महसूस कर लिया। जल के बिना कुछ नहीं है। लेकिन यार मज़ा आ गया कसम से, कुछ भी कहो। थक गए, शरीर टूट गया, पिंडली खराब हो गई, पिंडलियों ने जवाब दे दिया, बट बड़ा मज़ा रहा है। आइएगा ज़रूर एक बार यहाँ, आइएगा ज़रूर और मज़ा करिएगा यहाँ आके। महादेव की ऐसी इच्छा थी, महादेव ने बुलावा भेजा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महादेव बुलाते कहाँ हैं। महादेव ने बुलाया अपने पास, और महादेव ने बुलाया और हमने इतने दिव्य दर्शन किए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। तो इसलिए थकना, टूटना, शरीर को कष्ट देना, ये तो भक्ति का पाठ है, ये तो सनातन के प्रति समर्पण का पाठ है। और सनातन को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, शाश्वत सनातन को प्रमोट कर रहे हैं। सनातन के ऐसे दुर्गम स्थलों पर आना पड़ेगा आपको दर्शन करने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा दुनिया को, आपको बताना पड़ेगा अपने दोस्तों को, आपको बताना पड़ेगा अपने रिश्तेदारों को कि सनातन में ऐसे ऐसे दुर्गम स्थल हैं जो किसी धर्म में कल्पना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। किसी की औकात नहीं है कि ऐसी जगहों पर जाकर के कोई मंदिर को डेवलप कर दे। बेशक अभी यहाँ रास्ता नहीं है, बेशक अभी यहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना, मूर्ति तो है ना, पूजा तो हो रही है ना, पूजन है, भजन है, साधना है, तप है, सब कुछ है ना। बस आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, शारीरिक कष्ट देना है और आना है आपको। ना तो यहाँ भक्तों की बहुत बड़ी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, ना यहाँ ऐसा है कि बहुत सारे पुजारी आपका पूजन करा रहे हैं जैसे कि बड़े बड़े धर्मालयों में हमारे होता है। बस आपको आना है, पूजन करना है और चले जाना है। ये यहाँ की दिव्यता, भव्यता, अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय जिसको कहना चाहिए,
वो एक स्थल, वो एक जगह मैंने एक्सप्लोर करी है। प्लीज़ आइएगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हमारी ये रुद्राधारी मंदिर की जो ट्रैकिंग वाली यात्रा थी और मंदिर के दर्शनों की यात्रा थी, अब यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम समापन की ओर आ गए हैं। यही चूँकि ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है कि ये मंदिर का मार्ग है और इसी मार्ग से हम लोग अभी यात्रा पे गए थे और अभी इसी यात्रा पे हम वापस आ गए हैं। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। तो गाइस, एक बात और, स्टॉप। ये है सौरभ और ये सौरभ पहाड़ी के नाम से इसका YouTube चैनल है। आप जब भी आइएगा मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप इसको अपने साथ लेके जाइएगा। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत आगे जाना चाहता है और ऐसे ही पहाड़ के बच्चे आगे जाएंगे जब आप उनका सपोर्ट करेंगे, आप उनसे मिलेंगे, आप उनको अपनी यात्राओं में शामिल करेंगे और उनको लेकर के जाएंगे। ठीक है? सौरभ पहाड़ी YouTube चैनल भी है इसका और इंस्टा ID भी है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। बेटा हाँ हाँ बाय। चल बाय हैं, हाँ। और अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। थैंक ठीक यू। है, चल बाय। थैंक यू। थैंक यू।